हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जो कि हमने लिया है क्लास 5th की इंग्लिश की संतूर बुक से, और लेसन का नाम है हमारा गॉन विद द स्कूटर। ओके, तो आज हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। देखते हैं इसमें क्या है, एंड इट इज़ लुकिंग वेरी इंटरेस्टिंग फ्रॉम द पिक्चर्स। तो चलिए शुरू करते हैं बिना डिले किए। इट वॉज अ समर आफ्टरनून। दोपहर का टाइम था। गोपी वॉज सिटिंग इन द वरांडा रीडिंग अ बुक। तो जो गोपी है, आपको यहाँ पर पिक्चर में नज़र आ रहा है, ही इज़ अ बॉय गोपी, जो कि अपने वरांडा में बैठकर क्या कर रहा था, बुक रीड कर रहा था। Suddenly, he heard something rustling past and falling with a thud in the garden. तो जैसे कि वो बुक रीड कर रहा था तो अचानक से उसको एक आवाज़ सुनाई दी, जैसे कि उसकी गार्डन में कुछ आकर गिर गया है, लाइक समथिंग फॉलिंग विद अ थर्ड इन द गार्डन। तो उसको अचानक से आवाज़ आई कि गार्डन में जो है कुछ गिरा है आके। ही वंडर्ड व्हाट इट कुड बी। तो उसने सोचा कि ये क्या हो सकता है, अचानक से आवाज़ आई है तो कुछ तो गिरा है, तो देखते हैं क्या है। परहैप्स इट वॉज मैंगो फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। हो सकता है कि वो मैंगो हो जो कि मैंगो ट्री से गिरा हो, क्योंकि ऐसे ही आवाज़ आती है मैंगो के गिरने पे। इमीडिएटली गोपी पुट हिज बुक असाइड, गॉट अप एंड रैन इनटू द गार्डन। तो गोपी ने क्या किया, अपनी बुक को साइड में रखा। बुक को क्यों? क्योंकि यस, ही वॉज रीडिंग अ बुक इन द वरांडा, क्योंकि वो क्या कर रहा था, वरांडा में बुक रीड कर रहा था। तो उसने अपनी बुक को साइड में रखा, उठा और कहाँ भागा, गार्डन की तरफ, क्योंकि उसको ये चीज़, हमें पता चल जाता है आवाज़ किस साइड से आई है, तो उसको भी ये चीज़ पता चल गई थी कि आवाज़ जो है हमारे गार्डन की तरफ से आई है। तो देखिए उसका घर है, बाहर एक गार्डन है सुंदर सा, जहाँ से गोपी भागता हुआ गार्डन की तरफ आ रहा है, क्योंकि उसको एक साउंड सुनाई दी है। ओके, तो आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। ही सर्च्ड इन बिटवीन द थिक ग्रास नियर द गार्डन फेंस। तो दिस इज़ अ फेंस। आप देख सकते हैं जो वुडन स्टिक्स यहाँ पर लगी हुई हैं, ये फेंस है। फेंस यानी कि कोई बाउंड्री, राइट, घर की या फिर गार्डन की बाउंड्री। बट ही फाउंड नथिंग। उसने फेंस के आसपास ढूंढा, उसको कुछ भी नज़र नहीं आया। ओके, ही लुक्ड अमंग द बुशेस। अब उसने कहाँ देखा है, झाड़ियों, बुशेस के आसपास उसने देखा। नथिंग वॉज देयर अगैन, वहाँ पर भी कुछ नहीं था। देन his eyes fell on a heap of dry leaves. तो उसकी नज़र कहाँ पड़ी, मतलब उसने हर जगह ढूंढ लिया, फिर अचानक से उसकी नज़र जाती है ड्राई लीव्स के ऊपर। हीप मतलब होता है गट्ठर। जब हमारी पेड़ पे से बहुत सारी लीव्स टूट जाती हैं तो जो स्वीपिंग हम जो वो करते हैं, साफ़ करते हैं, स्वीपर्स जो होते हैं, जब उनको साफ़ करके इकट्ठा ढेर बहुत सारा इकट्ठा कर देते हैं, ऐसे करके ढेर, तो इकट्ठा हो गया था, उसके ऊपर उनको क्या मिला, उसकी नज़र उसके ऊपर गई। देयर वॉज अ वाइट बॉल ऑन द हीप। तो उस गट्ठर के ऊपर क्या था, वाइट कलर की एक छोटी सी बॉल थी। यू कैन सी हेयर, मैं सर्कल कर रही हूँ रेड से, तो ये उसको वहाँ पर हीप के ऊपर नज़र आई। गोपी रीच्ड आउट एंड टुक द बॉल इन हिज हैंड। तो गोपी वहाँ गया और उसने अपने हैंड्स में बॉल को ले लिया। इट वॉज अ हॉकी बॉल। कौन सी बॉल थी वो, हॉकी बॉल थी। ओके, सो चलिए आगे देखते हैं फिर क्या होता है। ओके, सो नेक्स्ट कहा गया है यहाँ पर, गोपी वॉन्डर्ड हुज बॉल कुड दिस बी। अब वो सोच रहा है, आप उसके फेस से भी देख सकते हैं, ही इज़ थिंकिंग, ही इज़ वॉन्डरिंग, वो सोच रहा है कि ये बॉल किसी हो सकती है। ही लुक्ड अराउंड एंड पेव्ड आउटसाइड द गेट बट कुड सी नो वन। फिर क्या होता है, अच्छा आप लोगों को भी जब कोई चीज़ मिलती है तो आप क्या करते हैं, उस चीज़ को उठाते हैं और फिर इधर उधर देखते हैं कि कहीं वो चीज़ किसी की गिरी तो नहीं है, या कोई उसको इधर उधर कहीं सर्च तो नहीं कर रहा, कहीं ढूंढ तो नहीं रहा, सो दैट हम उसको बता दें कि ये उसकी चीज़ यहाँ पर है, राइट। तो उसने भी क्या किया, बुक को बॉल को लिया, हॉकी बॉल को, और इधर उधर देखने लगा। उसने गार्डन के गेट के बाहर भी झांका कि हो सकता है वहाँ पर कोई हो, बट उसको वहाँ पर कोई नज़र नहीं आया। जस्ट देन ही हर्ड हिज मदर कॉलिंग गोपी। फिर उसको आवाज़ आई कि उसको उसकी मम्मी बुला रही हैं अंदर, गोपी वट आर यू डूइंग आउट इन द गार्डन। तुम गार्डन में क्या कर रहे हो। इट इज़ वेरी हॉट, कम इनसाइड। ऑब्वियसली सबकी मम्मी की तरह उसकी मम्मी ने भी कहा कि तुम गार्डन में क्या कर रहे हो गोपी, बहुत गर्मी है बाहर, चलो अंदर आ जाओ, कम इनसाइड। गोपी वेंट इनसाइड एंड ड्रैंक अ ग्लास ऑफ वाटर। फिर गोपी ने क्या किया, अंदर गया और
एक पानी का ग्लास लिया और पानी पिया। ही ले डाउन ऑन द मैट, फिर वो अपने मैट के ऊपर जाकर लेट गया। एंड सेड टू हिमसेल्फ, और अपने आप से पूछने लगा, आई कांट, उसने अपने आप से कहा, सेड यानी कि कहा, आई कांट कीप दिस बॉल फॉर माई सेल्फ, आई विल आस्क अराउंड। उसने कहा कि मतलब ही वॉज वेरी काइंड, बहुत अच्छा था वो, तो उसने सोचा कि ये बॉल मेरी तो नहीं है, तो इस बॉल को मैं तो नहीं रख सकता अपने लिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं पूछूंगा चल के कि ये बॉल किसकी है। इन द इवनिंग गोपी वैंट टू द नियर बाई प्ले ग्राउंड। गोपी ने क्या किया, शाम के टाइम जब दोपहर ख़त्म हो गई, शाम हो गई, तो गोपी प्ले ग्राउंड में गया अपने दोस्तों के पास, वेयर ऑल हिज फ्रेंड्स रेगुलरली गैदर टू प्ले हॉकी। तो अब क्या था, वो प्ले ग्राउंड में गया अपने पास के घर के पास जो है, और वहाँ पर उसके जो दोस्त हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं उसके, जो रोज़ हॉकी खेलने आते थे, तो वो उनके पास गया। फ्रेंड्स, दिस आफ्टरनून आई फाउंड अ बॉल, डिड एनी ऑफ यू लॉस योर बॉल रिसेंटली। तो उसने अपने दोस्तों से पूछा, दोस्तों आज दोपहर में मुझे एक बॉल मिली है, तो तुम में से तो नहीं खोई वो बॉल किसी की, ऐसा तो नहीं है वो बॉल तुम्हारी हो किसी की। तो देखिए आपको यहाँ पिक्चर में नज़र आ रहा है कि वो अपने दोस्तों, ओके, तो आप देख सकते हैं पिक्चर में कि वो अपने दोस्तों के पास आया है गार्डन में, और वो उनसे बातें कर रहा है। तो वो यही पूछ रहा है कि क्या ये बॉल उनकी है ना। तो उसने क्या बोला है, डिड एनी ऑफ यू लॉस योर बॉल रिसेंटली, क्या तुम लोगों में से अभी किसी की बॉल खोई है क्या। तो मनोज कहता है, आई लॉस्ट अ बॉल 4 months ago। तो मनोज ने कहा कि मेरी जो बॉल है वो 4 महीने पहले खो गई थी। गोपी सेड, सो द बॉल दैट आई फाउंड कैन नॉट बी योर्स। इसका मतलब कि अगर वो 4 महीने पहले खोई है, तो ये जो बॉल आज मुझे मिली है ये तुम्हारी तो नहीं हो सकती। रमानी सेड, रमानी कहती है, देन द बॉल इज़ माइन, तो ये बॉल जो है वो मेरी है। ओके, तो उसने कहा ठीक है, अगर मनोज की नहीं है तो ये बॉल किसकी है, ये बॉल मेरी है। हाउ डू यू नो, आस्क्ड गोपी, गोपी ने पूछा तुम्हें कैसे पता। व्हाट कलर इज इट, ये कौन से कलर की है। तो गोपी बोलती है, शो मी द बॉल आई विल टेल यू, सेड रमानी स्माइलिंगली। तो रमानी ने क्या एक फन वे में बोला, लाओ लाओ मुझे दिखाओ, मैं बताती हूँ ये बॉल किसकी, मेरी है कि नहीं है। तो मतलब ये बॉल उसकी नहीं थी, वो जस्ट फन कर रही थी। Another friend Deepak boasted that his father had bought him a brand new football the previous day। तो एक और दोस्त है जिसका नाम है दीपक, तो वो बहुत खुशी से बोलता है कि कल ही मेरे पापा, प्रीवियस डे यानी कि पिछले दिन, मेरे पापा मेरे लिए क्या लेकर आए, एक ब्रांड न्यू फुटबॉल लेकर आए थे। द बॉल आई फाउंड इज़ अ हॉकी बॉल, सेड गोपी। तो गोपी ने कहा जो मुझे बॉल मिली है वो हॉकी बॉल है। तो ऑब्वियसली वो दीपक की भी नहीं है, वो दीपक की भी नहीं है, रमानी की भी नहीं है, और वो मनोज की भी नहीं है। ओके, तो वो बॉल किसी की नहीं है। तो देखते हैं अब वो बच्चे क्या करते हैं उस बॉल के साथ। एवरीवन लाफ्ड, तो फिर सब लोग हंसने लग गए क्योंकि वो बॉल किसी की भी नहीं थी। गोपी took out the ball from his pocket. Manoj grabbed it and tossed it over to Deepak. तो अब सब लोग हंस रहे हैं, तो ऑब्वियसली दे नो कि अब हम ही खेलने वाले हैं, बॉल किसी की नहीं है। तो गोपी अपने पॉकेट से बॉल निकालता है, तभी मनोज उसको छीन लेता है और टॉस कर देता है, उसको दीपक की तरफ फेंक देता है। सीइंग दिस, गोपी सेड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, तो गोपी बोलता है, स्टॉप, आई से स्टॉप, लेट्स प्ले बिफोर इट गेट्स डार्क। अरे रुको रुको रुको, चलो मैंने कहा रुको, सुनो, अंधेरा हो जाए इससे पहले हम खेलते हैं। मनोज वेंट टू द गोल पोस्ट एज ही लाइक्ड टू बी अ गोल कीपर। तो मनोज जो है वो गोल पोस्ट के पास चला गया क्योंकि उसे गोल कीपर बनना पसंद है। गोपी स्टूड एट द सेंटर ऑफ द फील्ड होल्डिंग द हॉकी स्टिक, और जो गोपी था वो स्टिक लेकर खड़ा हो गया था सेंटर में, ठीक है, फील्डिंग करने के लिए अपनी, ऑफ सेंटर ऑफ द फील्ड, सॉरी, उस गार्डन के बीच में खड़ा हो गया था गोपी। ही पास्ड द बॉल टू दीपक, तो उसने किसको बॉल पास करी, दीपक को, हु ड्रॉप द बॉल टुवर्ड्स द रमानी। तो फिर वो बॉल किसके पास गई, रमानी के पास। पहले गोपी के पास थी, फिर दीपक के पास गई, फिर उसके बाद वो रोल होती हुई रमानी के पास गई। रमानी ड्रिबल्ड द बॉल विद द स्टिक एंड इट वेंट टू जय।
तो रमानी ने जब बॉल को मारा तो वो किसके पास चली गई, वो जय के पास चली गई। देखिए कितना अच्छा सुंदर पिक्चर है जिसमें ऑल द चिल्ड्रन आर प्लेइंग हॉकी। तो कितना अच्छा सीन है ये। ओके, सो आगे चलते हैं, क्या कहा गया है। तो यहाँ पर कम ऑन जय, प्ले द शॉट एंड ड्राइव इट टूवर्ड्स द गोल पोस्ट। तो मनोज बहुत चिल्ला के बोलता है, अरे अरे जल्दी जल्दी, कम ऑन जय, जल्दी से एक शॉट मारो और जल्दी से इसको गोल पोस्ट कर दो फटाफट से। जय टाइटन्ड हिज रिस्ट अराउंड द स्टिक विद द फ्लैट साइड टचिंग द बॉल। तो उसने क्या किया, अपने हाथों को टाइट से बैट को पकड़ा और उस स्टिक से उससे अपने बैट से, हॉकी बैट से बहुत तेज बॉल को टच किया। He hit the ball so hard that it went past the playground gate and fell into the basket of the passing scooter. तो हुआ क्या, जय ने इतनी तेज बॉल को मारा कि वो प्लेग्राउंड को ही क्रॉस कर गई, वो बॉल प्लेग्राउंड को ही क्रॉस कर गई और रोड पर से एक अंकल जा रहे थे स्कूटर पर, जिनकी बास्केट में वो बॉल जाकर गिर गई। The scooterist, who was unaware of what had happened, drove past. अब क्योंकि वो जो स्कूटर वाले अंकल थे उनको पता ही नहीं चला कि हुआ क्या है और वो अपना स्कूटर चलाकर चले गए। देखो आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि ये बॉल जो है यहाँ पर इनके स्कूटर में बास्केट में यहाँ पर आकर गिर गई है। By the time children ran to the gate and the scooter was gone. और सारे चिल्ड्रन जब तक यहाँ पर बच्चे सारे जब तक गेट के पास भाग कर आए तब तक वो वाले अंकल जो थे, हमारे स्कूटर वाले अंकल, वो जा चुके थे। एंड सो वॉज द बॉल, और बॉल भी उनके साथ जा चुकी थी। They looked at each other and burst into laughter. अब जितने भी बच्चे थे वो सारे जो हैं ये चीज़ देखकर बहुत ज़ोर से हंसने लगे। ओके, सो ये थी आज की कहानी। और एक मोरल है छोटा सा स्टोरी का कि जो चीज़ हमारी नहीं होती वो हमेशा हमारे पास भी नहीं रहती, वो किसी और के पास चली जाती है, राइट, क्योंकि वो हमारी भी नहीं थी। ओके, तो इन बच्चों को इसलिए बुरा नहीं लगा क्योंकि वो बॉल उनकी वैसे भी नहीं थी, बट ये था उन्होंने थोड़ा सा एंजॉय कर लिया उस बॉल से और फिर वो बॉल जहाँ से आई थी मे बी वो वहाँ पर जा चुकी है। ओके, तो ये थी आज की स्टोरी और ये मुझे बहुत अच्छी लगी। आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताएं और इस चैप्टर को 2-3 बार रीडिंग करिए। बहुत ही इजी वर्ड्स हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।